नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपको होस्ट गौरव कुमार मेहता। स्वागत करता हूं नोदिया स्टफ्स के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिटमार्ट एक्सचेंज के बारे में। तो आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग बिटमार्ट एक्सचेंज के बारे में जानते होंगे और वहां पर ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूं। बट आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा बिटमार्ट एक्सचेंज के बारे में, जिससे आपको डिसाइड करने में आसानी होगा कि यह एक्सचेंज मेरे लिए यूज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं जो है थोड़ा सा रिसर्च करके रखा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिसर्च करके रखा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन दे सकूँ। तो सबसे पहले बात कर ले इस एक्सचेंज का। तो यह जो एक्सचेंज है इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इसके जो फाउंडर, इनका नाम है शेल्डन एक्स, और ये न्यू जर्सी का एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में अधिकतर जो भी ऐप डेवलप होते हैं, बड़े बड़े ऐप डेवलप होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं वो वहीं से होते हैं। अब बात कर ले कि इसका इंटरनेशनली जो रैंक है, मतलब अमॉन्ग द ऑल एक्सचेंजेस इसका रैंक क्या है। तो टॉप जो है, टॉप 50 के अंदर आता है। इसका जो करेंट रैंक चल रहा है वो 34 चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है। 34 रैंकिंग पूरे वर्ल्ड वाइड कोई आसान बात नहीं है किसी भी एक्सचेंज के लिए, खासकर इतने बड़े एक्सचेंज के होते हुए। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कुछ प्रॉस की। तो नंबर 1 जो है, रिफ्लेक्शंस इजीली क्रेडिटेड ऑन कॉइन्स। तो आप जब भी किसी कॉइन को बाय करके रखते हैं आपका बिटमार्ट एक्सचेंज पर, तो वहाँ पर जिस भी कॉइन में रिफ्लेक्शन दिया हुआ होता है वहाँ पर आपको इजीली क्रेडिट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने सिंजा बाय करके रखा है बिटमार्ट पर, वहाँ मुझे रिफ्लेक्शन मिलता है। बेबी डॉज बाय करके रखा है, वहाँ मुझे रिफ्लेक्शन मिलता है। ये दो कॉइन पर मुझे रिफ्लेक्शन मिलता है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट ऑप्शन। तो अगर मार्केट ऑप्शन आप नहीं जानते हैं तो बेसिकली ये होता ये है कि जब आप किसी भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ना तुरंत सेल हो रहे हैं। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक मार्केट ऑप्शन दिखेगा, उसको सेलेक्ट करके बाय पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, एकदम क्विक बाय हो जाएगा। और उसी प्रकार से जैसे आप सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और सेल पर क्लिक कर दिए तो क्विकली सेल हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा इसका फीचर। अब बात कर लेते हैं तीसरा फीचर का। तीसरा फीचर है इजी टू सब्सक्राइब एंड अर्न यूएसडीटी। तो तीसरा जो मुझे अच्छा फीचर लगा बिटमार्ट में वो है इसका सब्सक्राइब एंड अर्न ऑन यूएसडीटी कॉइन। तो मैंने बेसिकली जो भी मेरा पोर्टफोलियो में कॉइन है यूएसडीटी जो लेफ्ट रह गया, जो बच गया है, उसे मैंने एक अर्निंग में लगा दिया, जो कि 7% एपीवाई हिसाब से मुझे अर्निंग दे रहा है। तो आप भी जो भी यूएसडीटी को आप पोर्टफोलियो में खाली छोड़ के रखें उसको सब्सक्राइब कर दिए इस प्रोग्राम को। आपको 7% एपीवाई के हिसाब से वहाँ पर यूएसडीटी उसमें क्रेडिट होता रहेगा ऑटोमेटिक। या फिर आप चाहे तो वहाँ पर ऑटो सब्सक्राइब भी करके ऑन करके रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथा फीचर की। तो जो चौथा फीचर है इसका वो है इजी टू लॉग इन पीसी वर्जन यूजिंग क्यूआर कोड। तो दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हमें जो थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज, मतलब अच्छे से एनालाइज करना है अगर किसी भी कॉइन को या फिर मार्केट को एनालाइज करना है, तो छोटा सा मोबाइल में आपको हर चीज़ को देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जो है पीसी वर्जन में लॉगिन करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, लॉगिन बहुत ही सिंपल दिया है। आपको सिंपली यहाँ पर बिटमार्ट खोलना है और वहाँ पर एक क्यूआर कोड का ऑप्शन होगा, क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। और आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में आप कॉर्नर में देखेंगे स्कैन का ऑप्शन होगा, स्कैन का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जैसे ही स्कैन कीजिएगा तो आपका जो है एप्लीकेशन में ऑथराइज करने के लिए ऑप्शन आएगा। ऑथराइज पर क्लिक कर देंगे तो आप जो है आपका एप्लीकेशन फाइनली पीसी में लॉगिन हो जाएगा। वहाँ से जाकर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है लास्ट फीचर की बात कर लें तो वो है आपका ग्रेट रेफरल बोनस अप टू 40% कमीशन। तो दोस्तों, जो अपना बिटमार्ट है, अगर आप रेफर करते हैं किसी भी दोस्त को और वहाँ पर वो बाय सेल करता है और केवाईसी कर लेता है तो आपको 40% बोनस इसमें आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी तक 7 रेफरल लिए हैं, जो भी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं उससे मुझे 7 रेफरल मिला है और उससे मुझे कुछ कुछ बीटीसी जो है क्रेडिट होता रहता है। मैं आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखा दूंगा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली हो गया बिटमार्ट में क्या क्या आपको खूबियाँ मिलती हैं, ये सब बातें। अब ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है आपका, यू कैन बाय एंड सेल ओनली $5 एसेट। तो देखो, बीटे मार्ट में जब भी आप कुछ बाय और सेल करने जाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना
कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा 5 यूएसडीटी में के अंदर ही होगा। अगर 5 यूएसडीटी के नीचे में है ना तो नहीं होगा। 5 यूएसडीटी तक आपका अमाउंट होना चाहिए, तभी आप बाय कर पाओगे किसी भी कॉइन को। या फिर आपको सेल भी करना है तो जो भी कॉइन आप रखे हो उसका जो वैल्यू है $5 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप उसको सेल कर पाओगे। तो बिगिनर्स लोग जो कि $1 $2 में कभी कभार ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ना वो बाय कर पाएंगे उससे न सेल कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज नंबर 1। अब दूसरा डिसएडवांटेज की बात करते हैं, वो है ट्रॉन विड्रॉ लिमिट मिनिमम 600 TRX। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी कॉइन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में, तो हम प्रेफर करते हैं चाहे तो यूएसडीटी या फिर ट्रॉन। तो बेसिकली अधिकतर जगह पर आपको ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है, वो ये है कि 600 TRX से कम अगर रहा तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब 600 TRX को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले इंडियन करेंसी में तो वो हो जाता है लगभग 642 4200 5000 के करीब आपका ट्रॉन वहाँ पर होना चाहिए, तभी आप उसे ट्रांसफ़र कर पाओगे, जो कि बिगनर्स लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है मेरे ख्याल से। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तीसरा पॉइंट है यू कैन नॉट विड्रॉ INR टू बैंक। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेज इसको नहीं बोल सकते, बट मैंने इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि आपको जानकारी मिल जाए। तो अगर आप बिटमार्ट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप अपने बिटमार्ट से जो भी पैसा है अपने इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया बेसिकली इसका एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज बिटमार्ट का। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बिटमार्ट सही है कि नहीं है। मेरे हिसाब से बिटमार्ट सही है, क्योंकि देखो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा $5 $10 का कम से कम ट्रेड तो करोगे ही। अगर उससे आपको कम करना है तो एक चीज़ आपको लिमिटेशन आ जाएगी कि जहाँ पर आप ट्रेड करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि आप बिटमार्ट यूज़ नहीं करते हो, CoinD6 यूज़ करते हो, तो वहाँ तो आप 5 से 10 रुपये में भी ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पर बहुत ही शानदार सुविधा दिया हुआ है, बट आपको वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा और साथ ही साथ जो है उस पर आपको मेम कॉइन वगैरह उतने नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ मेम कॉइन लिस्टेड है बट ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो का मकसद कि आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई किया जाए बिटमार्ट के बारे में कि इस पे क्या सुविधाएं हैं क्या असुविधाएं हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर वीडियोज़।